हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपका क्लास 9th की हिस्ट्री है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखने जा रहे हैं, राइज ऑफ द नाजिज्म एंड द हिटलर के बारे में। सीबीएसई एनसीईआरटी की यह बुक हो गई और यूपीएससी पीएससी और एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको यह लेक्चर देखना चाहिए। और आपको यह लेक्चर अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अब इसकी शुरुआत करते हैं आपका कि आपको ये सारा चीज़ हो कैसे रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले आपका वेइमार रिपब्लिक के बारे में। ठीक है, कि वेइमार रिपब्लिक का जन्म कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यहाँ पे चल रहा था और जो आपका यहाँ पे फर्स्ट आपका वर्ल्ड वार था यह इंड हो जाता है आपको 1914 में। ठीक है, और इसके लिए जैसे आपको जर्मनी को और टर्की को और जो पावर है जर्मनी के साथ वाले उनको यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया जाता है। और यहाँ पे मोनार्की फिर ख़त्म हो जाएगा। जर्मनी से इंड हो जाएगा मोनार्की। ओके, तो यहाँ पे आपको जर्मनी से मोनार्की ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में आपको नेशनल असेंबली जो है सो आपको मिलेगा वेइमार में, और यहाँ पे इनकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाएगी। यहाँ पे ये इनकी नेशनल असेंबली मिलेगी और यहाँ पे ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सो यहाँ पे हिसाब किताब चल रहा है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे डिप्टीज को इलेक्ट किया जाएगा, जो कि जर्मन पार्लियामेंट या जैसे आपको रिचस्टैग कहा जाएगा। ठीक है, तो जर्मन पार्लियामेंट इलेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जर्मनी में भी डेमोक्रेसी टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसके बारे में थोड़ी चर्चा किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है सो आपको फेडरल नेचर का है। और यहाँ पे वोटिंग राइट यहाँ पे वुमेन और मैन दोनों को दी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वोटिंग राइट किसको किसको दिया गया है उस टाइम पे। अब इनके थोड़े से डिफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें प्रॉब्लम क्या क्या था, तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा।
अगर हम लोग यहाँ पे इसके डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो जो डिफेक्ट्स हैं आपको एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 48 जो है सो आपको गेव द प्रेसिडेंट पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड द सिविल राइट एंड ये हो गया। तो यहाँ पे चूँकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रॉब्लम है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी पाना मुश्किल है। ठीक है, एक तो ये इनका डिफेक्ट है। दूसरा इनका डिफेक्ट जो है वह ये है कि आपको जो इनके प्रेसिडेंट है उनके पास में अनलिमिटेड पावर हो गया। ये इनका दूसरा डिफेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो तीसरा डिफेक्ट है तो जो इनका रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब एक्चुअल में फ्री होता है, बट जो है सो आपको वर्साइली ट्रीटी जो है सो इसको रिपब्लिक नहीं होने दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हावी है, क्योंकि उनको वह जो है सो वार का अमाउंट उनको चुकाना है। तो यहाँ पे वर्साइली ट्रीटी जिसको रिपब्लिक नहीं होने दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्रीटीज ऑफ द वर्साइलीज को देखना पड़ेगा। तो ट्रीटीज ऑफ द वर्साइलीज की अगर हम बात करते हैं आपका, तो यहाँ पे जर्मनी जो है आपका यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल फॉर वार इसको ठहराया जाता है। और जब वार के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया तो यहाँ पे ह्यूज कॉस्ट इसके ऊपर लाद दिया गया है। उसके बाद इसकी कॉलोनी छीन ली गई है। इसके बाद में इसके रूरल रीजन को फ्रांस कैप्चर कर लेता है। और इकोनॉमी ऑलरेडी बैक है और पीपुल जैसो एक तरह से परेशान है। ठीक है, और इनकी आर्मी भी ख़त्म कर दी जाती है। आर्मी को लिमिटेड किया गया है और इक्विपमेंट भी लिमिटेड किया जाता है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरीके से बेइज्जत किया जाता है जर्मनी को। और यहाँ पे जर्मनी जो है सो इस चीज़ के लिए एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी ठगा महसूस करता है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ द वार के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे अब, तो यहाँ पे वार का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो
तो आपको इम्पैक्ट ऑफ द वार की बात किया जाए तो यूरोप को पूरी तरीके से तोड़ देता है। ठीक है, यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचाता है यह वार। उसके बाद में यूरोप जो है सो एक तरह से कहा जाए तो क्रेडिटर हो जाता है, और इसमें इसकी मदद करेगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, जो है सो इसकी मदद करेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपको तो और जो जर्मनी के पीपुल हैं एजिटेट हो जाते हैं वार रिजल्ट से। जर्मनी के पीपुल जैसे यहाँ पे एजिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो वार का रिजल्ट आया है वो उनके फेवर में नहीं है। उसके बाद में स्थिति भी खराब हो रही है, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो फूड क्राइसिस भी चल रहा है। और यहाँ पे आपको हैम्पर होता है नेशनल ऑनर। तो देश की इज्जत जो है सो एक तरह से खराब होता है, तो उससे जो है सो लोग बौखला गए हैं। उसके बाद में जैसे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल रेडिकलिज्म होता है, और साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन को ख़राब करेगा आप। और यहाँ पे आपको लीग जो है सो एस्टेब्लिश्ड होगा, जैसे यहाँ पे रसिया में हुआ है। तो यहाँ पे लीग एस्टेब्लिश्ड होगा, जो कि जैसे रसिया में हुआ है उसी पैटर्न में यहाँ पे भी सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसको जैसे आपको बोलता कि स्पार्टासिस्ट, यहाँ पे स्पार्टासिस्ट जैसो लीग टाइप की व्यवस्था हो जाएगी, जो कि उसका विरोध करेगा। और यह जो है सो फाउंड कर रहा है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो यह फाउंड कर रहा है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, इसको फाउंड कर देता है। उसके बाद में जो वाइमार रिपब्लिक है वह जो सो क्रस्ट हो जाएगा, अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वार। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ऑर्गेनाइज फ्री कॉर्प्स ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ पे फ्री कॉर्प्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा। उसके बाद में 1923 में जर्मनी जो है सो आपको जो कंपनसेशन है उसको देना बंद कर देगा। तो जो वार का कंपनसेशन जो है सो वर्सली ट्रीटी में था उसको अब यह देना बंद कर देगा और यहाँ पे उसके बाद में ऑक्युपाई करेगा अपने एरिया को। तो यह अपने एरिया को फ्रांस से ऑक्युपाई करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें यहाँ पे, तो यह जैसे वो बहुत सारा पेपर करेंसी प्रिंट करेगा, उसके कारण क्या होगा, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि सामान तो लिमिटेड है और पैसा सारे हाथ में है, तो जाहिर सी बात है डिमांड इंक्रीज करेगा, सामान लिमिटेड है तो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। कहाँ पे, आपको इकोनॉमी में, जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद में तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे डिप्रेशन में चला जाएगा सब चीज़। तो हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पे ईयर ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक डाउन चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको 1929 में इनके शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, 1929 में इनके शेयर मार्केट क्रैश हो गया। उसके बाद में क्या हो गया और यहाँ पे आपको पता है कि 1929 से 32 के बीच में आपको ग्रेट डिप्रेशन आया है। जिसके कारण यूएसए इकोनॉमी आधी हो जाएगी, ठीक है, हाफ हो जाएगा यूएसए की इकोनॉमी। उसके बाद में और इसका जो है सो आपको इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा और यहाँ पे 450 प्लस बैंक इंडिया में फेल होंगे। अब लोगों का पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ईयर ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑन द जर्मनी की अगर हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट जर्मनी पे क्या पड़ा है,
तो इसका इम्पैक्ट जर्मनी पे क्या पड़ा है? तो यहाँ पे जर्मनी जो है सो आपको तो शॉर्ट टर्म जो है सो लोन जो है सो कहाँ से लिया है? या यूएसए से लिया है जर्मनी शॉर्ट टर्म लोन, क्योंकि उसको जो है सो वार का जो वो था वो चुकाना था। और इसमें जो है सो दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है कि आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है और उसके जब यहाँ पे ये प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है तो वर्कर लॉस द जॉब। अब हम लोग हिटलर की तरफ जा रहे हैं। तो वर्कर अपना जो है यहाँ पे जॉब को लॉस्ट कर रहा है, और जब वर्कर यहाँ पे जॉब को लॉस्ट करेगा तो क्या होगा? यूथ जो है सो आपको क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यूथ जो है यहाँ पे अब क्या करेंगे? भोजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जीवन जीना है तो यहाँ पे आपको, और जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनकी बिजनेस चली जाती है आपको, और पीपुल जैसे यहाँ पे लॉस्ट फेथ ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम पे इन लोगों का फेथ चला जाता है। पब्लिक का जो डेमोक्रेसी यहाँ लागू की गई है वह भरोसा इनके ऊपर से उठ जाता है कि भाई कोई काम का नहीं है, क्योंकि यह कुछ कर ही नहीं पा रहा है। समझ रहे बात को? अब यहाँ से आ जाएगा हिटलर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आपका हिटलर राइज पावर इन जर्मनी। तो यहाँ पे हिटलर जो है आपको धीरे धीरे पावर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसका जन्म हुआ है आपको, हिटलर जो है आपको बॉर्न है ऑस्ट्रिया का, जो कि 1889 में यहाँ पे यह जन्म लिया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में यहाँ पे जन्म लिया है 1889 में। और यह जो सबको फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैसेंजर का काम करता है। तो वर्क एज मैसेंजर। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यह जो आपको मैसेंजर के रूप में काम करता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको यह जैसे जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है और जैसे रीनेम करता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ज्वाइन करता है जर्मन वर्कर पार्टी को और इसका नाम चेंज कर देगा और ये नाम चेंज करके जर्मन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी कर देगा यार। ठीक है, यह जैसे इसका नाम चेंज कर दिया और यहाँ पे बाद में जैसे इसको नाजी पार्टी कर देगा।
बाद में इसका नाम बदल के यहाँ पे नाजी पार्टी कर देगा। ठीक है, तो बाद में इन्होंने इसका नाम बदल के अब नाजी पार्टी कर दिया। 1932 में जो आपको लार्जेस्ट पार्टी रहता है 1932 में, में यह जो आपको लार्जेस्ट पार्टी होता है। उसके बाद में आपको और यह धीरे धीरे नाजिज्म यहाँ पे आपको ग्रेट डिप्रेशन के बाद में एक मास मूवमेंट के रूप में उभर के आता है। और यहाँ पे आपको यहाँ से नाजिज्म की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ से फॉर्मली जो है सो नाजिज्म का शुरुआत हो जाता है यहाँ पे, और यह एक मास मूवमेंट के रूप में पब्लिक के बीच में आता है। ठीक है, और यह जो है सो चूँकि पहले से ही पब्लिक का डेमोक्रेसी से भाव ख़त्म हो गया है, तो यह डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देगा और फिर से जो है सो ऑटोक्रेसी को लेके आएगा यह। तो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करेंगे अब। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 1933 में आपको हिटलर जो है सो यहाँ पे क्या करता है, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट पोजीशन को यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर गेन करता है। ठीक है, यह बात आपका 1933 का है। तो 1933 में इसने जो है सो अपने हाईएस्ट पोजीशन को यहाँ पे लिया। उसके बाद में इसने आपको लोगों को डेमोक्रेसी से ऐसे ही विश्वास उठ गया था, तो यह इंड कर देगा डेमोक्रेसी को। यह जैसो डेमोक्रेसी को बोले कोई मतलब नहीं, हटाओ इसको अलग करो, तो डेमोक्रेसी को डिसमेंटल कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो सिविल राइट बाद में छीन लेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन सब कुछ छीन लेगा। 1933 में आपको इंड कर देगा आपको यहाँ पे सिविल राइट। तो सिविल राइट छीन लिया आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सब चीज़ ख़त्म हो गया। और यहाँ पे सिटीजन के राइट को यहाँ से छीन लिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप एस्टेब्लिश करेगा, जहाँ लोगों को किलिंग कैंप कहा जाएगा। जिसको हम लोग यहाँ पे किलिंग कैंप बोलेंगे। तो ये जैसे एक तरह से कहा जाए तो किलिंग कैंप एस्टेब्लिश करेगा, जहाँ लोगों को जिंदा जलाएगा यह। ठीक है, और सारे पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देगा।
तो यह पॉलिटिकल पार्टी को भी बैन कर दिया है, पूरी तरीके से ऑटोक्रेसी लेके आएगा और यहाँ पे सर्विलांस और सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, और सर्विलांस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, तो ये हिटलर का जो है सो एक तरह से तानाशाही अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद में यह क्या करेगा कि रिकंस्ट्रक्शन या रिकवरी शुरू करेगा अपने देश की। और यहाँ पे आपका चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करेगा आपको। और जैसे आपको हजार मार जो है सो आपको एक्सेंट को जैसे एक तरह से कहा जाएगा इकोनॉमिक रिकवरी के लिए यहाँ पे देगा यह। और स्टेट फंडेड जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करेगा। जिसमें आपको हाईवे बनाना हो गया, फैक्ट्री बनाना हो गया, ताकि लोगों को तेज़ी से काम मिल पाए, ये काम शुरू करेगा। जैसे इसमें जैसे आपको पीपुल्स कार जैसे आपको वोल्क्सवैगन जो है सो यहीं का है। उसके बाद में यहाँ जो है सो आपको 1936 में राइनलैंड को ऑक्युपाई करेगा। तो 1936 में जैसे यह जैसो राइनलैंड को ऑक्युपाई कर लेगा। उसके बाद में आपको इंटीग्रेट करेगा आपको ऑस्ट्रिया और आपको जर्मनी को 1938 में। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया को जैसे जर्मनी में 1938 में यह मिला लेता है और यहीं से जैसे वार का शुरुआत हो जाएगा इसके बाद से, ठीक है। उसके बाद एक्वायर करेगा जर्मनी स्पीकिंग को आपको स्टेनलैंड को। उसको हिटलर जैसे आपको चूज द वार रिकवर द इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, और यहाँ से आपको वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ देखेंगे आपका वर्ल्ड वार 2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका कि वर्ल्ड वार 2 के बारे में। तो आपको 1939 में जर्मनी जो है सो पोलैंड को इन्वेट करेगा और यहाँ से वार शुरू हो जाएगा। कब की बात है ये? 1939 में। उसके बाद में क्या होगा और यह जो है सो वार शुरू करेगा फ्रांस और ब्रिटेन के साथ में, ठीक है। बदला लेने वाली भावना जो है सो जागृत है और उसी कारण जैसे पूरा पूरा वार चल रहा है। और 1940 में जैसे आपको यहाँ पे जर्मनी जैसे इटली और जापान का साइन हो जाएगा ट्रिपाइट पैक्ट। उन्नीस सौ 40 में ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, और जर्मनी इटली और जापान एक साथ आ जाएंगे आपको। और यहाँ पे 1941 में क्या होगा कि यह जो है सो आपको अटैक कर देगा रसिया पे।
और यहीं से इसकी सत्यानाश कथा शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1941 में इन्होंने अटैक करना शुरू किया रसिया पे, और सोवियत आर्मी जैसे आपको डिफीट करेगा, आपको जर्मनी को, और उसके बाद में जापान जो है सो यहाँ पे यूएस बम गिरा दिया और यूएस इंटर करेगा वार में, और उसके बाद जैसे यह जो आपको 1945 में वार जो है सो यहाँ पे ये होगा। तो ये आपका सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। उसके बाद हम आप बात करेंगे नाजी का, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल थोड़ा सा देखते हैं कि नाजी क्या है या नाजिज्म कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में। कि यह नाजी क्या होता है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आपको नाजी जो है सो आपको नो इक्वालिटी बिटवीन पीपुल, बट यह जैसे एक तरह से रेस हो गया या हायरार्की हो गया। और यहाँ पे चूँकि जो आर्यन थ्योरी है इंडिया की, यही चीज़ यहाँ भी ये भी हिटलर समझ रहा है, और इसको ये लगता है कि जो आपको आर्यन है उसमें जो आपका जीव्स लोग हैं ये मिक्स हो गए हैं, इसलिए जैसे हमारी जाति खराब हो रही है, इसलिए जैसे इनको जो है सो यहाँ पे मरवाता है आप। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो है सो, जो हमने आपको बताया वही बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, और उसके बाद में रेसिकल यूटोपिया क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो आपका रेसिकल यूटोपिया है, हिटलर डिवाइड करता है आपको नॉर्थ वेस्ट पोलैंड को ऑक्युपाइड करता है, और पोलैंड जो पोलैंड के लोग थे उनको भगा देता है उनके आपको यहाँ से, और एजुकेटेड पुलिस क्लासेस वर जैसे मर्डर करता है। तो आपको एक तरह से कहा जाए तो किलिंग ऑफ पोल पीपल, या पोलैंड के लोगों को मारना जो है सो ये एक तरह से कहा जाए तो रेसिकल यूटोपिया है। उसके दिमाग में एक फितूर था, पागलपन था, वो पागल था इस टाइप का। यूथ इन द आपको नाजी जर्मनी। तो यूथ इन नाजी जर्मनी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो क्या मिलता है आपको, तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो टीचर जो है आपका जर्मन रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। समझ रहे हो कितना वो मतलब कि पागल था। तो टीचर सारे जीव वाले को मरवा दिया, हटवा दिया, और जो जीव्स में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या जिप्सीज थे आपको थ्रोन आउट द स्कूल से, और यहाँ पे आपको गैस चैम्बर में भेजवा देता है और यहाँ पे जीव्स को यह किल कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये पैसे वाले रहते हैं और यह देखता है उन सब लोगों को, बोलता है कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ के ख़राब कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको स्कूल के टेक्स्ट बुक को फिर अपने हिसाब से लिखवाता है, और रेसिकल सेंटेंस जो है यहाँ पे ऐड करवाता है। चिल्ड्रन को एक तरह से माइंड वॉश करता है। ठीक है, और यहाँ पे नाजी कल्ट और नाजी मदरहुड के बारे में यह बात करता है, और यह एक तरह से प्रोपेगेंडा करना, क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी हो गया, और एक होलोकास्ट हो गया कि पूरे जो है सो पूरे जाति के खिलाफ में जो है सो खड़ा करना, जीव के खिलाफ में मारना काटना, यही जो है सो इसका मेन ये रहता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे इस चैप्टर को यहाँ पे एंड कर रहे हैं या वाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।